आपकी औकात है बीजेपी को अकेले हराने की? किसकी औकात? नीतीश जी की, लालू जी की, सबकी, किसकी? तेजस्वी यादव की। कसम खाने से होता है। ये तो बोले थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। रातों रात कौन भाजपा में गया? सिर्फ मुसलमान, दलित, आदिवासी मुखबरी करता है। और ये क्या करते हैं? इनका डिप्टी चेयरमैन क्यों है अभी तक? क्यों पार्लियामेंट के उद्घाटन में इनका डिप्टी चेयरमैन उसमें भाग लिया? भाषण देना अच्छी बात है, लेकिन राशन देना बहुत मुश्किल है। इनको मोदी से बैर है, इनको बीजेपी से बैर नहीं। अभी भी डेली बात होता है इनका, फोन रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, डेली बात। क्यों जीतन राम मांझी जी को हटा दिया? बोला जब सरकार में जरूरत पड़ता है तो 100 बार लालू जी फोन करते हैं। तो लालू जी है ना बिहार में मुसलमानों के? लालू जी मेरे नेता हैं। रथ रोका था, एहसान किया था। उनको चपरासी क्वार्टर से शीश महल पे पहुंचा दिया। मुसलमान नहीं दिखा क्या? नीतीश जी, संजय झा, मनोज झा चुनाव जिता देंगे। आदिवासी को नहीं बुलाइएगा, बीजेपी को हरा दीजिएगा। सबसे ज्यादा ज्यादती बीजेपी मुसलमान, दलित, आदिवासी के साथ की है। क्यों मुसलमानों को, दलितों को और आदिवासी को आप दूर रखते हैं और वोट लेना चाहते हैं खाली? और जमा खान भी बसपा के थे, इनके प्रोडक्ट हैं। बसपा स्कूल ऑफ थॉट से जीत कर आए थे। अरे जमीर बेच दिया तब ना वहां पे बैठे हुए हैं। बिहार में भी विपक्षी एकता को लेकर कल बड़ी बैठक हुई, लेकिन बीएसपी और एमआईएम काफ़ी नाराज है इस मामले को लेकर के कि बैठक में उनको शामिल नहीं किया गया। और इनकी क्या नाराजगी के कारण यही जानेंगे। हमारे साथ युवा के अध्यक्ष और प्रवक्ता है आदिल साहब। आप लोग क्यों नाराज हो गए? आखिर आपको नहीं बुलाया गया? नहीं, नाराज की बात नहीं। आप 20% मुसलमान, 20% दलित, आदिवासी को नहीं बुलाइएगा, बीजेपी को हरा दीजिएगा। सबसे ज़्यादा ज्यादती बीजेपी मुसलमान, दलित, आदिवासी के साथ की है। और आप इसी बिरादरी को नहीं बुलाइएगा। नीतीश जी, संजय झा, मनोज झा चुनाव जिता देंगे। ललन सिंह जी चुनाव जिता देंगे। पूरे देश से नेता हुए। देश से नेता है। नेता से किसका इतिहास बीजेपी के साथ नहीं रहा? ममता बनर्जी गोधरा जल रहा था, किसके साथ थी? किसके साथ थी? नीतीश जी किसके साथ थे जब गुजरात जल रहा था? तो कौन गोधरा का जांच नहीं करवाया था? कौन 2003 में नरेंद्र मोदी को बोला था कि देश की जरूरत है? वो जितवाएंगे चुनाव, वो हरवाएंगे बीजेपी को। अभी उनका डिप्टी चेयरमैन अभी तक राज्यसभा में है। इनको मोदी से बैर है, इनको बीजेपी से बैर नहीं। अभी भी डेली बात होता है इनका, फोन रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, डेली बात। क्यों जीतन राम मांझी जी को हटा दिया? मुखबरी कर रहे हैं। इनका संजय झा जी क्या कर रहे हैं? हाँ, इनका सुनील सिंह एमएलसी क्या करते हैं? जाके अमित शाह को गमछा दिए नहीं दिखता है? हाँ, सिर्फ मुसलमान, दलित, आदिवासी मुखबरी करता है। और ये क्या करते हैं? इनका डिप्टी चेयरमैन क्यों है अभी तक? क्यों पार्लियामेंट के उद्घाटन में इनका डिप्टी चेयरमैन उसमें भाग लिया? राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, लोकसभा स्पीकर ने उद्घाटन नहीं किया, पूरे देश ने आवाज उठाया। क्यों इनका डिप्टी चेयरमैन रहा नीतीश जी का? किस आधार पे रहा बताइए? महबूबा मुफ्ती थी, हेमंत सोरेन थे, आदिवासी दलित से कई नेता थे उसमें, मल्लिकार्जुन खड़गे थे। भारतीय ट्राइबल पार्टी है। भारतीय ट्राइबल पार्टी गुजरात में है, दूसरे भी ट्राइबल लीडर्स हैं। क्यों नहीं आंध्र प्रदेश के सीएम, तेलंगाना के सीएम, उड़ीसा के सीएम को आपने बुलाया? इतनी बड़ा मुस्लिम लीग को नहीं बुलाया, बदरुद्दीन अजमल, एयूडीएफ को नहीं बुलाया, एमआईएम को नहीं बुलाया। जब सरकार में जरूरत पड़ता है तो 100 बार लालू जी फोन करते हैं। तो लालू जी है ना बिहार में मुसलमानों के? लालू जी मेरे नेता हैं। हाँ, मस्जिद का इमाम मेरा, हम रहेंगे इमाम की ही रहेंगे। हम वजू करना जानते हैं कि वो जानते हैं वजू करना? हम पेशाब करके पानी लेते हैं कि वो लेते हैं? हम रोजा रखते हैं कि वो रखते हैं? लेकिन रथ तो रोका था। हाँ, रथ क्या रोका था? वही 33 एमएलए का सपोर्ट से बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनाए थे लालू जी, उसी बीजेपी के सपोर्ट से रथ रोका था, एहसान किया था। उनको चपरासी क्वार्टर से शीश महल पे पहुंचा दिया। मुसलमान नहीं दिखा क्या? हाँ, नहीं दिखा क्या? लालू जी चपरासी क्वार्टर में थे। यही मुसलमान के बदौलत ना चीफ मिनिस्टर बने कि किसी और के बदौलत चीफ मिनिस्टर बन गए? महबूबा मुफ्ती पर आपको? महबूबा मुफ्ती कल बीजेपी के साथ थी, अभी तो 15 दिन पहले बीजेपी के साथ थी। कितना दिन हुआ? अभी भाजपा भी उनका विरोध करती थी, जाके साथ साथ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनी उनके मदद से। फारूक अब्दुल्ला साहब बने चीफ मिनिस्टर। वो कैसे हम लोग को रोकेंगे? हम लोग का बतलाइए, हम लोग का स्टैंड क्लियर है बीजेपी का हम लोग के खिलाफ। भाई केजरीवाल 370 में बीजेपी के साथ थे। 370 में कौन केजरीवाल नहीं थे साथ थे? कौन बोल रहा था? भाई दिक्कत है कि भाई आप जब हम जीत के आते हैं तो आप 100 बार फोन करते हैं। कल बिहार का मुसलमान बोलेगा कि आप लड़िएगा सीमांचल के अलावा मिथिलांचल में, चंपारण में, हर जगह बोलिएगा। तो हम तो आपको बोल रहे हैं कि आप हमें क्यों नहीं रखा है? हमारे साथ क्यों ऐसा नाइंसाफी किया? क्यों नजरअंदाज आप हमारे साथ किया? हाँ, क्यों मुसलमानों को, दलितों को और आदिवासी को आप दूर रखते हैं और वोट लेना चाहते हैं खाली? तो आप लोग शामिल होना चाह रहे थे? तो शामिल नहीं भाई, इंसाफ की सबके मिल के आप बीजेपी को हराइएगा कि अकेले हरा दीजिएगा? आपकी औकात है बीजेपी को अकेले हराने की? किसकी औकात? नीतीश जी की, लालू जी की, सबकी, किसकी? तेजस्वी यादव की। कसम खाने से होता है। ये तो बोले थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। रातों रात कौन भाजपा में गया? आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। पूरे बिहार में आरएसएस को कौन लाया है? इसका कौन से रह जाता है नीतीश जी के अलावा? ताजुब है भाई, नीतीश जी से ज्यादा कौन आरएसएस को दूध पिलाया भाई? तेजस्वी यादव से पूछे ना, एक भी मुसलमान दिखता है उसके बगल में? जमा खान तो बैठे, जमा खान भी बसपा के थे, इनके प्रोडक्ट हैं। बसपा स्कूल ऑफ थॉट से जीत कर आए थे। अरे जमीर बेच दिया तब ना वहां पे बैठे हुए हैं। नहीं जीता था बसपा पे ना, सब जदयू और राजद पे नहीं ना जीता था। तो आप लोग मोहब्बत की दुकान से इतना नफरत करते? भाई मोहब्बत की दुकान, भाई मोहब्बत के जुनैद और नासिर को मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया इसी अशोक गहलोत की सरकार में। उसको 5-5 लाख रुपया देते हैं, दूसरे को 50 लाख देते हैं। उसको 15 दिन चीफ मिनिस्टर को उसके घर में जाने में लगा, जिंदा जला दिया गया। नहीं दिखा? मोनू मनोसर अभी तक नहीं पकड़ाया।
बजरंग दल पे बैन छत्तीसगढ़ और हिमाचल और राजस्थान में नहीं दिखता है क्या? सिर्फ कर्नाटका में दिखता है। वो भी कहाँ लगा रहे हैं? और इसका कर्नाटका का स्पीकर कल श्री किसको बुला रहा है? क्यों बुला रहा है भाई किसी को? क्यों रिलीजियस गुरु आएंगे? अरे तो हिंदुत्व का जो एजेंडा मोदी जी लगा रहे हैं उससे बचना है तो सब लोग को भाई हिंदुत्व तो सबको, तो आदिवासी मुसलमान दलित कहाँ है? ये देश का नागरिक नहीं है क्या? ये किसका नागरिक है? अच्छा, मोदी जी का कल एक बयान आया, वो बोले कि हमारे देश में धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग समान। मणिपुर जल रहा है, नहीं दिख रहा है मोदी जी को? मोदी जी को नहीं दिख रहा है? एक भी एमपी एक भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं है, नहीं दिख रहा है मोदी जी को? हाँ, नहीं दिखता है क्या? वो भाषण देना अच्छी बात है, लेकिन राशन देना बहुत मुश्किल है। वो गुफ्तार के गाजी बन गए, किरदार के गाजी बनना से सच्चाई पे पूछे ना। यूक्रेन का जंग रुकवा दिए तो मणिपुर क्यों नहीं रुकवा रहे हैं? हाँ, बालासोर में रेल घटना हुआ, पहुंच गए थे, 45 दिन से मणिपुर जल रहा है, नहीं दिख रहा है? वहाँ की ट्राइब कम्युनिटी नहीं दिख रही है। सब वोट के लिए जाइएगा, इंसानियत के लिए नहीं जाइएगा। तो और समझ में नहीं यार, जरा स्पष्ट कीजिए चीज़ों को कि आप बोल रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ थी, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, और कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के साथ हो रहे हैं, उनका इतिहास है बीजेपी की तरफ से है। अगर आपको बुला लेते तो ठीक हो जाते। नहीं, बुला लेते नहीं, ये भाई मिल के लड़ना पड़ेगा, ये बुलाने का नहीं है। ये सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के अलावा जो बेटर जो सिचुएशन है, अब क्या कीजिए? बीजेपी को बड़ी बीजेपी आर्थिक स्थिति को खत्म कर दी, रोजगार नहीं दी, भाई बड़ी लड़ाई है, उसमें सबको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हमने जगन वाईएसआर की सरकार, रोसैया की सरकार, किरण कुमार रेड्डी की सरकार एमआईएम के बदौलत चली। हो गया फैसला कि आप लोगों को नहीं बुलाएगा, अब आप लोग क्या करेंगे? भाई मैं बिहार के मुसलमानों को, दलितों को, सबको बोलना चाहता हूँ, हाँ, एमआईएम अलायंस के लिए तैयार रहती है। हम अपनी क़यादत को खड़ा करेंगे, क्योंकि आप देखा मदरसा अजीजिया जला, बिहार शरीफ पे दंगा हुआ, रोहतास में दंगा हुआ। मेरे मुद्दे पे न तेजस्वी बोलते हैं न नीतीश बोलते हैं। हम अपनी क़यादत को खड़ा करेंगे। आप नहीं बुलाइएगा तो फिर आपकी जवाबदेही है। हम तो चाहते हैं कि क़यादत मजबूत हो, मिल के लड़े, लेकिन अगर आप नहीं बुलाइएगा तो बिहार की आवाम फैसला लेगी। बहन जी की पार्टी बीएसपी से कोई बातचीत चल रही है, चर्चा है? हम एकदम चलते रहेगी। और बहन जी, हम तो चाहते हैं कि देश में बहन जी की तरह बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने। चलिए, तो एमआईएम चाहता है कि बहन जी देश की प्रधानमंत्री बन जाए, और बैठक में नहीं बुलाने पर क्या कुछ दिक्कत है, क्यों नहीं बुलाएगा, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुआ है। बाकी आप लोग अपना प्रतिक्रिया लिखिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पर वीडियो देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।